एक हमारे समाज में एक वर्ग है जिसे दलित कहते हैं। हमने किस परंपरा के तहत और कौन से इतिहास के तहत उनको वहां पहुंचा दिया है? अगर इस धरती पे सबसे ज्यादा, जिसको शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, सबसे ज्यादा कट्टर और सबसे ज्यादा कमिटमेंट का कोई हिंदू है, वो दलित है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। मैं साबित करना चाहता हूं इस बात को। जिन लोगों ने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली, जिन लोगों ने 2 रुपए के चावल के लिए अपना मजहब बदल लिया, उस दलित ने 1000 साल पहले भी और उसी जम्मू कश्मीर में माय डियर सर, उनको नागरिकता का अधिकार नहीं मिला। उनको गाली दी गई कि तुम्हें नौकरी हमारे यहां सिर्फ दलित की या भंगी की मिलेगी। उनके पास तो रास्ता था। जब राघव राम की औलादों को कन्वर्ट हो गए, इकबाल कन्वर्ट हो गए, तो उनके पास भी रास्ता था। रास्ता था कि नहीं था? लेकिन वो 200 वाल्मीकि, जिनकी गिनती 2.5 लाख है, उन्होंने 70 साल तक शेख साहब की गंदगी को सर पे रखा, लेकिन धर्म नहीं बदला। हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए। वही तो बी.आर. अंबेडकर को भी इस देश में लोगों ने बहुत तरीके से कोट किया है। जितनी किताबें हैं, मैं समझता हूं कि आधुनिक भारत में अगर सबसे ज्यादा सच बोलने वाला कोई आदमी था तो वो बी.आर. अंबेडकर था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने, अंबेडकर की किताब तो पढ़ लो भाई, पूछो अंबेडकर ने आपके बारे में क्या राय की, इस्लाम के बारे में क्या राय थी, पाकिस्तान पे उनका क्या विचार था। अंबेडकर की किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान तो पढ़ के बताइए। उस आदमी ने सच सच कहा। यह बदकिस्मती है उस आदमी की कि हमारे यहां झूठे लोगों को महान बनाया गया, और जो ईमानदार उस वक्त था और जो आज भी उसकी किताबों को अगर आप पढ़ लें तो उससे ज्यादा ईमानदार आदमी मुझे कोई नजर नहीं आता। अगर उसकी बातों को माना होता तो आज ये दिन भारत को देखना नहीं पड़ता। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में वो लिख रहे हैं, ये किताब मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जब भारत का बंटवारा मजहब के नाम पे हुआ था तो यहां एक भी मुसलमान कैसे रहेगा, इसको भी जाना चाहिए। साफ साफ कहा उन्होंने। और बी.आर. अंबेडकर, लेकिन जो हमारा हीरो है, उसे हम अगर अपना हीरो नहीं कह पा रहे तो इससे ज्यादा घुटन की कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन सरकारी पद पे न होने के कई फायदे भी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत का अगर राष्ट्रपिता ही घोषित करना था तो बी.आर. अंबेडकर को करते। हम इस झूठ में तो नहीं फंसते। हमारी चार कहा उन्होंने। और बी.आर. अंबेडकर का किसी हिंदू महासभा से और आरएसएस से संबंध नहीं था। यह कहकर के आप उस ज्ञानी आदमी की बात को झुठला नहीं सकते। आज उनका सारा का सारा इतिहास और सारी किताबें मौजूद हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन अंबेडकर का इस्तेमाल, अंबेडकर के फ्रॉड वारिस, अंबेडकर के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, अंबेडकर को सड़क सड़क गली गली बेचने वाले लोग आज भी सच बोलने से कतरा रहे। इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि एक फ्रॉड नैरेटिव चल रहा है जो 1946 में जिन्ना ने जिसका एक्सपेरिमेंट किया था, और चंद सालों बाद वो एक्सपेरिमेंट खराब हो गया और वो साहब हिंदुस्तान आ गए। लेकिन हम 70 साल के बाद उसी नैरेटिव को दोबारा से देख रहे हैं, सिर्फ उसमें स्लोगन बदला है, जय भीम और जय मीम। इस जय भीम और जय मीम को बारे में आप सब